Welcome back, guys, to our channel Techie World. My name is Ganesh. Let's start about a market analysis video for 5th of July, that is on Wednesday. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में, क्या हमने जो लेवल्स दी थी क्या वो वर्क हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो डिस्कशन होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो ही नहीं हुआ तो फिर मतलब नहीं बनता है। बिफोर गोइंग अहेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर आपके प्रीमियम सर्विसेज क्या है। कोई प्रीमियम सर्विसेज नहीं गाइस। सी, वी डोंट वांट टू अर्न फ्रॉम आवर रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। सी, कमाने के लिए यूट्यूब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम यू विच डजेंट लुक, सी वी गाइज आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर्स, but we are doing this trading since last 6 7 years, we can say. We were investors. हमारी एक टीम है। टीम इन द सेंस वी आर ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स, जो काफ़ी समय से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं बिफोर लॉकडाउन। और जब हमने देखा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो लाइव आते हैं या फिर लेवल्स डिस्कस करते हैं, कोर्सेस बेचते हैं। अ, मैं नहीं चाहता कि हम भी वही करें, बिकॉज़ अर्निंग सोर्स वी हैव समथिंग डिफरेंट। वी कैन डू गुड ट्रेडिंग। हम अच्छे ट्रेडिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। दैट्स द रीज़न वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम आवर people, those who are our subscribers or those who are joining our telegram channel. सो बी अवेयर। और जिस दिन हमें लगेगा कि वी शुड चार्ज इट, हम बताएंगे। मतलब वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ करंट एनी पेड सर्विसेज। ओके, सो दैट्स व्हाट आई नीड टू टेल यू गाइस। और सब प्रॉफिट में रहे, सब अच्छा कमाए, यही चाहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी। आज किस तरीके से प्लान हुआ, और टेलीग्राम में भी चेक कर लेंगे कि आज टेलीग्राम में हमारे कॉल्स किस तरीके से गए हैं। सो लेवल्स मैंने कल ऑलरेडी मार्क कर दी थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या, वी ऑलरेडी मार्क्ड द लेवल्स। लेट्स सी क्या कैसे प्लान हुआ है। सो दिस वाज आवर लेवल्स। मैंने क्लियरली बताया था 45 148 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और 45,110 के नीचे गया तो मार्केट एक्सपेक्टेड है नीचे जा सकता है। सो मॉर्निंग में ही ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था, यहाँ पे खुला मार्केट। हमने फर्स्ट कॉल भी दिया था, उसमें थोड़ा सा बाय मिस्टेकली प्राइस अलग टाइप हो गई थी, बट वी रिकवर्ड दैट अगेन। सो यहाँ पे जब टूटा वो यहाँ से यहाँ आया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक आया। सो ये फर्स्ट वर्क हुए लेवल्स। देन इसके ऊपर जब निकला तब फर्स्ट लेवल यहाँ पे, देन सेकेंड, देन थर्ड, तीनों टारगेट हमारे पूरे हुए। उसके बाद हमने कोई हम पर्सनली हमने कोई पुट में एंट्री उसके बाद ली नहीं है। और एक्सपायरी फिन की बहुत बुरी थी आज। मतलब अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में, हम जाते हैं फिन निफ्टी में, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस वाज द बैंक निफ्टी लेवल्स, जो कि अच्छे से वर्क हुए हैं। कोई लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड कर रहा हो तो कभी भी देखो गाइस, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, वो रिटेस्ट करने आता है। सो वेट फॉर द रिटेस्ट। डायरेक्टली रनिंग कैंडल में जाओगे तो वो ट्रैप कर देगा। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, एंड देन यहाँ पे एंट्री बनी, और अच्छे से सेकेंड टारगेट तक हमने हिट किया है। सो इसी तरह से लेना होता है। जैसे अभी ये लेवल भी ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, लेकिन रिटेस्ट करके कोई भी ग्रेट कैंडल नहीं बनी, सो ये एंट्री बनती ही नहीं है। सिंपल है। एंट्री तभी बनती है, मैं हर बार बोलता हूँ, कैंडल को क्लोज होने दीजिए। डोंट डिसाइड बिफोर क्लोजिंग द कैंडल। इससे पहले अगर डिसाइड करते हो तो वो ट्रैप कर देगा। हमेशा हम भी जब ट्रेडिंग करते हैं, हम भी ये देखते हैं कि कैंडल क्लोज होने देने चाहिए। उससे पहले गड़बड़ में कभी कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार और रिटेस्ट का इंतज़ार, ये दो चीज़ें आप सीख लो तो अच्छे प्रॉफिट्स कमाओगे। और फिर रिटेस्ट हुआ, एंड देन वो रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। सो दैट वाज गुड। सो देख लेते हैं हमने टेलीग्राम पे क्या दिया था। सो दिस आर सम स्क्रीनशॉट लोग भेजते हैं। सो ओके, टेलीग्राम मुझे तो यूज़ नहीं करते आता कहीं ज़्यादा, बस बट माय फ्रेंड्स आर देयर जो देखते हैं, करते हैं।
ओके। सो वॉच लिस्ट में डालने लगा था 45,000 सी और 45,600, एंड देन वी हैड गिवन 45,300 का सी दिया था। इट वॉज अ 350 एंड देन इट वेंट टू 433, ऑलमोस्ट 83 पॉइंट्स वर बुक्ड। उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, हमको 45,000 सी देना था। ओके। सेकेंड ट्रेड वॉज 44,700 सी, 485, 450 तक, 550 तक हमने बोला था ट्रेल करना। उसके बाद तो वो रुका ही नहीं है, मतलब डबल ट्रिपल सेंचुरी लगा दी उसने, वन साइड मूवमेंट दिया। सो दिस वाज आर टू कॉल्स टुडे। दो ही कॉल दिए थे, और पहले एक कॉल में मिस्टेक हो गया था हमारे से, बट वी अगेन मेक दैट मिस्टेक करेक्ट। और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गया है वो, 300 400 पॉइंट या 300 पॉइंट गया है वो। दिस वर स्क्रीनशॉट्स। सो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, फ्री कॉल्स है, कोई चार्जेस नहीं है। आप बाहर देते हो, मैंने देखा है 1,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है, बस दीजिए। मैं, आपका पैसा है, आप दीजिए जहाँ देना है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कि ज्वाइन कीजिए, 15-20 दिन आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे कॉल्स को ले सकते हो, उसमें कोई चार्जेस पे नहीं करना है आपको, ठीक है। सो दिस वाज आवर ग्रुप कॉल्स, एंड नाउ वी विल सी निफ्टी कैसा चला था। या जनरली वी गाइस प्ले इन बैंक निफ्टी बिकॉज अच्छा मज़ा आता है उसमें, फटाफट पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ से जो गिरा देखो, ये लेवल के ऊपर कॉल था, पहली कैंडल में कोई एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे अगर ये तोड़ता तो एंट्री बनती, बट नहीं तोड़ा। फिर ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक एंट्री बनती थी 19,371 फर्स्ट टारगेट। यहाँ तक भी ट्रेल करते, उसके बाद 371 100 पॉइंट्स, अगर यहाँ पे ट्रेल करके छोड़ देते तो भी आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे थे निफ्टी में, 40 पॉइंट्स आई थिंक, सॉरी, हाँ 371 से 50 पॉइंट्स इजीली मिल रहे थे। तो ट्रेल किया होगा तो 20-25 पॉइंट निफ्टी में आपको आराम से मिला होगा। एंड देन अगेन जब यहाँ पे कैसे हमारे लेवल्स पे ट्रेल करना, ट्रेडिंग करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जब ऊपर निकला, तो अब देखना ये कैंडल अभी भी टच कर रही है। प्रॉपर ब्रेकआउट तब होता है जब ये खुलता है यहाँ पे और यहाँ से ऊपर निकलता है। सो कोई भी कैंडल देखो, हर कैंडल हमारे रेजिस्टेंस को टच कर रही थी। जब यहाँ पे एक ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी टच कर रही है, इसके हाई पे जो एंट्री थी 19,355 से फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक कर लो। उसके बाद जाने तो जितना जा रहा है, जिसको जो अच्छे ट्रेडर है वो ट्रेलिंग समझ सकते हैं, प्राइस एक्शन बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए, एंड देन अगेन यू गॉट अराउंड 70-80 पॉइंट्स। सो दिस वाज अ लेवल। पुट में तो फिर बाद में जिसने देखो, ऑलरेडी बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट मिल गए हैं या फिर 200 पॉइंट मिल गए, तो मैं आपको कहूँगा कि क्लोज कर दीजिए टर्मिनल, नेक्स्ट डे का वेट कीजिए। बार बार एंट्री मत लीजिए ट्रेडिंग में, भले कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, ठीक है। सो दिज आर निफ्टी लेवल्स। फिर निफ्टी देख लेते हैं किस तरीके से। देखो फिर निफ्टी खुला ही सपोर्ट के ऊपर, मैंने जैसे कहा इसके ऊपर एंट्री बनती थी, कोई बनी ही नहीं एंट्री। जब इसने ये तोड़ा, ये कैंडल का लो देखो अभी वापस यहाँ पे टच कर रहा है, ये कैंडल का लो तोड़ा, यहाँ पे एंट्री बनती थी 20,360 से फर्स्ट टारगेट 60 पॉइंट्स, मतलब आज फिन का एक्सपायरी है तो इसमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिले होंगे आपको, अगर ये ब्रेक करके यहाँ तक कोई ट्रेल कर गया और प्रॉपर वहीं पे सपोर्ट लिया उसने। यहाँ से कोई ले सकता है तो ले सकता है, बट दूसरी एंट्री आपकी थी ये कैंडल ऊपर, इसके ऊपर की एंट्री। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते 20,415 के ऊपर, तो इट वेंट और ऑलमोस्ट 150 पॉइंट विच वर रियली ग्रेट। यहाँ पे ट्रेलिंग करके यहाँ पे भी ट्रेल करते तो भी 50 से 60 पॉइंट मिल रहे थे फिर निफ्टी में, विच वॉज एक्सीलेंट। सो कभी भी ग्रीड को कंट्रोल करो, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। जब यहाँ से दिख रहा है मोमेंटम 20,400 से 495 500 गया, 100 पॉइंट मिल गए, बस क्लोज कर दो टर्मिनल। वाई यू गाइस आर वेटिंग, ट्रेल करो ऐसे लिया तो फिर एटलीस्ट कुछ तो मिले। कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, आप यहाँ पे लेके कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगाते तो क्या होता, आपका ऐसे ही उड़ जाता बिकॉज डीके हो रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाते, बट लॉस नहीं होना चाहिए। सो दिस was आर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी डिस्कशन विच वी हैड डन यस्टरडे। सो हम देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसे, देखो कल अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कल मार्केट थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, बिकॉज आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया है मार्केट ने, तो कल शायद हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए मार्केट। सो प्रिपेयर रहना उसके लिए और स्कैल्पिंग करना।
20 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स हमारे हमने एक का स्क्रीनशॉट देखा है, एक लॉट का स्कैल्पिंग कर रहा था। स्कैल्प कर करके उस बंदे ने 2500 अर्न कर लिए। एंड आई सीन मतलब 30 पॉइंट ही बुक कर रहा था वो। So you guys can also do it. Okay. So let's discuss about tomorrow. So let's discuss for Wednesday. So already marked the level. कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है। दिस आई गो अकॉर्डिंग टू द CPR के लॉजिक के हिसाब से जाएंगे हम। सो मार्केट अगर 45,326 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसे ये जो लेवल है, ये जो डाउ है 45,350 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 45,484 फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल विल बी 45,650। सो दिज आर आर टू लेवल्स फॉर अपसाइड। अपसाइड में तभी प्ले करना है जब मार्केट 45,350 के ऊपर निकले, देन ओनली। अगर मार्केट 45,300 के नीचे सस्टेन करता है, मैं बोल रहा हूँ 5-10 मिनट अगर 2-3 कैंडल इसके नीचे सस्टेन करता है, देन मार्केट कैन कम डाउन टू 45,150, अराउंड 140, एंड देन 45,000 के आसपास। सो दिज आर आर लेवल फॉर बैंक निफ्टी। ओके, विल गो टू निफ्टी। निफ्टी में सिंपल है, 19,381 और 19,366 के बीच में बिल्कुल कोई भी ट्रेड नहीं लेना है आपको। अगर मार्केट ऊपर निकलता है 19,380 के ऊपर, जहाँ पे आज बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, इसके ऊपर अगर निकले तो फर्स्ट लेवल विल बी 19,400 एंड 434। सो ये दो लेवल्स है अपसाइड के लिए। निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रेड लेना है तो छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर मार्केट 19,366 जो आज का सपोर्ट, जो सपोर्ट बना था मेन, अगर मार्केट 19,350 में राउंड फिगर ले रहा हूँ, इसके नीचे अगर निकलता है तो 340, 315 एंड देन 300। सो ये लेवल्स है निफ्टी के लिए डाउन साइड में। ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसके हिसाब से ही ट्रेड करना। स्टॉप लॉस अगर लग रहा है तो स्टॉप लॉस ले लो, बट डोंट प्ले विथ मार्केट। मार्केट के साथ आप मत खेलो, मार्केट को खेलने दो और फिर उसके साथ खेलो। ठीक है। सो अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ट्रेड ले रहे हो, दो ट्रेड काफ़ी होते हैं दिन के। अगर दोनों ग्रीन में है तो एक थर्ड ले सकते हो, बट ट्रेड अवॉइड करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना। और स्टॉप लॉस लग रहे हैं, स्टॉप लॉस ले लो 20-20। देखो लॉजिकली अगर देखा जाए तो आप 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेते हो बैंक निफ्टी में, तो अगर आपके 4 ट्रेड भी हिट होते ना गाइस, 30-30 पॉइंट के मैं बोल रहा हूँ, तो भी आप 2,500 से ऊपर नहीं दे रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के एक ही ट्रेड में 3,000 4,000, क्यों क्यों करना है? स्टॉप लॉस ले लो, क्यों वेट करना है? वो ऊपर आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। जिस लॉजिक से आपने एंट्री किया है उस लॉजिक, मतलब ट्रेड लेने से पहले ये सोचो कि एग्जिट कहाँ करोगे। अगर आपका ब्रेकआउट पे है या ब्रेकडाउन पे है तो एग्जिट पहले सोच लो कि ये लेवल अगर आया ना तो मैं निकल जाऊंगा। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर दैट। और प्रॉफिट को ट्रेल करो। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को एग्जिट कर देते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। ये मैंने देखा है, अगर 200 पे है तो और नीचे जाता है, 180 पे देखूंगा, फिर 160 पे देखूंगा। एसएल को कभी ट्रेल नहीं किया जाता है, कभी भी प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल किया जाता है। ओके। सो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।